हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम आए हैं इकोनॉमिक्स के एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसका बोर्ड में आने के चांसेस 90 से 95% होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। आज ये जो आप अप्रोच सीखोगे, मैं दो अप्रोच एक साथ कवर करूंगा। बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको याद करेंगे जिससे कि ये बोर्ड में आपकी आए और आप आसानी से लिख के आ जाओ। जैसे कि हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं जो आपके कोर्स पे है, सी प्लस आई। सी आपको पता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, आई बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट है जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड में। लेकिन आपके कोर्स में जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दो कंपोनेंट पढ़ने हैं, क्या, सी और आई। अब एग्रीगेट सप्लाई के हमें दो पता है, कंजप्शन और सेविंग। अब इस चैप्टर में या एक देश का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हम बोलते हैं वो तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। पहले ही बताया था, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसका मतलब होता है ऑल रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज। क्या मतलब होता है बेटा, कि देश के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज है, इसका मतलब होता है। तो हमें पता है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू पुट कर दें सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू पुट कर दें सी प्लस एस। सी से सी क्या हो गया, कैंसिल, आई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। अब ये डेरिवेशन आपको दिखाना नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने इसलिए दिखाया है कि हमें ये जो अप्रोच पढ़नी है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं बता दे रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड एक देश में एक साल में होने वाली डिमांड को बोलते हैं, जिसको हम टोटल डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन होती है हम लोगों की डिमांड, इन्वेस्टमेंट होती है प्राइवेट सेक्टर की डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एक तरीके से इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन और सेविंग। यानी इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, यानी कि बचाते हैं। अब कौन सी दो अप्रोच करनी है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और आई इज इक्वल टू एस। अब आते हैं पहले इस अप्रोच पे, दोनों एक साथ नहीं आती, एक अप्रोच आएगी 6 मार्क्स में आएगी, ठीक है। अब जैसे पहले अप्रोच आते हैं बेटा, देखो इस पॉइंट को बोला जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हर देश चाहता है इस लेवल पे काम करना। दिक्कत कब होती है, जब दो कंडीशन आ जाए। दिक्कत कब होती है, जब दो कंडीशन आ जाए। पहली कंडीशन, इस पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। दूसरी कंडीशन, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो जब ये बोर्ड में आएगी तो या तो पूरी आएगी 6 नंबर की, या कंडीशन दे देगा कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। टॉपिक बता रहा हूं, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, ये क्वेश्चन इस साल बहुत आ रहा है बोर्ड में। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जो हमारी इस पॉइंट पे है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आप यही बताओगे कि इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट होती है जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, जिसको हम बोलेंगे ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। ये हो गया एक क्वेश्चन, 6 नंबर में आ रहा है इस बार जी। बोर्ड में आने के चांस इसके 90% है कम से कम। किस नाम से आएगा, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मैंने आपको बता दी, यहाँ पे डिमांड बराबर हो सप्लाई के। अब इसमें आती है दूसरी कंडीशन, तब क्या होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। अब इन दोनों में से एक कंडीशन आएगी, अगर क्या पूछा, इफेक्टिव डिमांड पूछा तो एक कंडीशन होगी, इफेक्टिव डिमांड नहीं पूछा तो दोनों कंडीशन हो सकती है।
अब इसको समझेंगे बेटा, एक याद करनी है, दूसरी अपोजिट कर देनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो बता दे रहा हूं। हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, सी और आई, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन हमारी डिमांड, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी बेटा प्राइवेट सेक्टर की डिमांड, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को बोलते हैं एक देश में एक साल में होने वाली कमाई, सॉरी इनकम या कमाई एक ही बात है। कमाई के दो पार्ट होते हैं, एक कंज्यूम किया और एक सेव किया। अब हमें पता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, जब एडी किसके बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई के। ये सॉल्व कर दिया, ये दो अप्रोच निकलती है। अब किसी हमने क्या बताया, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड वो होगी या डिमांड बराबर होगी सप्लाई। अब आते हैं दिक्कत पे, जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। अब मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। देखो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, सिंपल बोले सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, ठीक है। यानी कि सामान बन रहा है और सेल नहीं हो रहा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को लॉस होगा। क्या होगा बेटा, इकोनॉमी को लॉस होगा। सबसे पहले सप्लाई ज्यादा डिमांड से, पहला पॉइंट, जिसकी वजह से इकोनॉमी को लॉस होगा। लॉस क्यों होगा बेटा, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, कि सामान बना तो रहे हैं लेकिन सामान सेल नहीं हो रहा। अब इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन को कट करेंगे। अब जब प्रोडक्शन कट होगा तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ऐसा कब तक करना है, जब तक डिमांड बराबर ना हो जाए सप्लाई के। बहुत सिंपल है, फिर बताते हैं। सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, जिसकी वजह से देश को लॉस हो रहा था। क्यों लॉस हो रहा था, सामान बन रहा था लेकिन सेल नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने सामान बनाना बंद किया। जब सामान बनाना बंद किया तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज। और सप्लाई डिक्रीज कब तक करनी है, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अब करना क्या है, एक याद करना है, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। अब अपोजिट देखें, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, डिमांड ज्यादा किससे, सप्लाई से। इकोनॉमी को क्या होगा, इकोनॉमी को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, यहां लॉस इसलिए होगा, यहां तो लॉस इसलिए हो रहा था क्योंकि सामान सेल नहीं हो रहा था। यहां क्या होगा, ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड। किसकी वजह से लॉस होगा, डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। और ऐसा कब तक करना है, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस लेवल का मतलब क्या है, देश के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज है। अब हर देश इसी पॉइंट पे बनाना चाहता है। दिक्कत कब होती है, जब हम इस कंडीशन से बाहर जाएं या इस कंडीशन से इस तरफ आए। तो दो कंडीशन है, सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से। अब हमने याद किया, देखो सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, जिसकी वजह से इकोनॉमी को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, सामान बना सेल नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने सामान को बनाना बंद किया, यानी कि प्रोडक्शन को कट किया। और जब प्रोडक्शन कट होगा ऑटोमेटिकली सप्लाई डिक्रीज होगी। और ऐसा कब तक करना है, जब तक तो दोनों बराबर ना हो जाए। दूसरी कंडीशन, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से, इकोनॉमी को क्या हो रहा था, लॉस। लॉस क्यों हो रहा था, कि लोग सामान खरीदने आ रहे हैं लेकिन सामान मिल नहीं रहा। तो क्या बोला, अनफुलफिल्ड डिमांड। हमें क्या करना पड़ा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने से सप्लाई इंक्रीज हुई। तो ये एक 6 नंबर का कॉन्सेप्ट आसान हो गया। मैंने बुक की लैंग्वेज को बहुत छोटी और सीधी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज को बहुत छोटी और सीधी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अप्रोच, S = I। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं और दूसरी अप्रोच बता रहा हूं। चलो बेटा, अभी हमने एक अप्रोच कर ली, अब हम आते हैं दूसरी अप्रोच, जिसको बोलते हैं सेविंग = इन्वेस्टमेंट।
अब बेटा बहुत सिंपल है, हमने इन्हीं दोनों से अप्रोच ड्राइव करी थी, उसी से ये मैंने रिलेट कर दी है। ये इसका डायग्राम है। सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, क्या ज्यादा है? सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, बाकी सब सेम है। आप बताओगे वही सब चीज जैसे जो पिछली अप्रोच में बताई थी कि ये वो पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका क्या मतलब है? देश के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज हैं। दिक्कत कब होगी? वही तो दिक्कत, जब सेविंग ग्रेटर हो जाए इन्वेस्टमेंट से या इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो जाए सेविंग से। अब इसको मैं एक साइड बताऊंगा, दूसरी साइड अपोजिट कर देना जैसे ऊपर कर। अब सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, दोनों को रिलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? लोग बचा ज्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। अगर देश में ज्यादा सेविंग हो रही है तो इसका सिंपल लॉजिक है, लोग बचा ज्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब लोग बचाएंगे ज्यादा तो सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ऑटोमेटिकली जब इंसान बचा ज्यादा रहा है, खर्च कम कर रहा है, तो देश की सप्लाई ज्यादा होगी, किससे? डिमांड से। यानी कि फिर हम वहीं पे आ गए, यहां से हमने पिछली अप्रोच स्टार्ट कर। लॉजिक समझ लो, लोग बचा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा है, किससे? डिमांड से। अब मैं फिर उसी से रिलेट करूंगा। इकोनॉमी को क्या होगा? लॉस। मोर सेविंग, लोग बचा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, इसका मतलब सामान सेल नहीं हो रहा, इसका मतलब सेविंग सप्लाई ज्यादा है, किससे? डिमांड से। इकोनॉमी को क्या हो रहा है? लॉस। क्यों लॉस हो रहा है? पीछे की तरह, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, सामान सेल नहीं हो रहा। और जब सामान सेल नहीं हो रहा तो क्या करोगे बताओ? पहले क्या किया था? प्रोडक्शन को हम कट करेंगे। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा। जब एक चीज बताओ, सामान बनेगा नहीं, प्रोडक्शन कट होगा, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा? उसका इंपैक्ट जो आएगा, जो लोग काम पे लगे हुए थे, जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सामान अब बन ही नहीं रहा, प्रोडक्शन कट हो रहा है, तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। अब जब लोगों का काम जाएगा तो मुझे ये बताओ, इनकम बढ़ेगी कि घटेगी? देश की इनकम डिक्रीज होगी। अब सिंपल लॉजिक है, जब इनकम डिक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज हुई, और ऐसा कब तक होगा? जब तक S इजिकल टू I। क्या बताया? फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या मतलब था? सेविंग ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट से, सिंपल लॉजिक था, लोग बचा ज्यादा रहे थे, खर्च कम कर रहे थे, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा रहेगी, किससे? डिमांड से, जिसकी वजह से देश को लॉस हुआ। पॉइंट उठाएं, बचा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, फिर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, फिर इकोनॉमी को लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि सामान सेल नहीं हो रहा। जब सेल नहीं हो रहा तो हमने प्रोडक्शन को कट किया। जब प्रोडक्शन कट किया, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार हो गए। जब कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हुए तो देश की इनकम क्या हुई? डिक्रीज। इनकम डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली सेविंग क्या होगी? डिक्रीज। और ऐसा कब तक करना है? जब तक S इजिकल टू I। अब सेम दूसरा हो जाएगा, लेस सेविंग, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इकोनॉमी को लॉस, अनफुलफिल्ड डिमांड, उल्टा करते चलो, इंक्रीज प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे? एम्प्लॉयड होंगे, एम्प्लॉयड होंगे तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग इंक्रीज होगी। तो ये 6 और 6 12 नंबर के दो कॉन्सेप्ट थे, जिनमें से एक आपको बोर्ड में मिल जाएगा। ये मैंने समझा दिया है, ये इसका डायग्राम है, दोनों रिलेट कर दिए। आप इस वीडियो को देख लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस एक लास्ट में छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, इस टॉपिक के बाद 2 से 3 टॉपिक हम पहले अकाउंट के उठाएंगे, क्योंकि अकाउंट का एग्जाम हमारा पहले है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक हम अकाउंट के उठाएंगे। बाकी बिजनेस सीखो के टॉपिक भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। बस आपको चैनल को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है।